हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा सब्सक्रिप्शन केस वन, जो कि सबसे इजी है। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं कि रिसीट एंड पेमेंट में जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको गिवन होता है यहाँ पे, जो कि 80,000 यहाँ पे आपको गिवन है, इसकी ट्रीटमेंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे करेंगे। देखिए, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपको 80,000 दिया हुआ है और फर्दर एडजस्टमेंट जो कि यहाँ पे गिवन है, ये सब आपको नहीं गिवन है, तो आप सीधा सीधा इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन करके 80,000 अमाउंट यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मतलब इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 80,000 वही आपकी इनकम थी इस साल की, जो कि रिसीव होनी चाहिए थी, इसलिए आप 80,000 वहाँ पे लिख देंगे अगर कोई फर्दर केसेस नहीं है तो। ठीक है, जो कि ईजी है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने केस लिया वो लिया है कि अगर आपको 4 एडजस्टमेंट दी होती हैं, जो कि आपके यहाँ पे दिख रही होंगी ABCD करके जो मैंने लिखी हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 80,000, उसको आप इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन करके 80,000। ठीक है, ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि रिसीट साइड में ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ये है क्या, और जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन शो करना होता है इनकम साइड में, उसमें क्या शो करना होता है, मतलब ये 80,000 से हमें क्या निकालना है और क्या इसमें डालना है, जो हम इसको फर्दर करने वाले हैं। ठीक है, तो सुनिए, ये जो 80,000 रुपीज़ आपको दिया गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये इस ईयर में आपको रिसीव हुई है। ये जो रिसीव हुए हैं आपको पैसे, ये आपकी प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं, करंट ईयर के भी हो सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस आपको रिसीव हुआ वो भी हो सकता है। इसमें सब इंक्लूडेड है, मतलब पिछले साल का, इस साल का, नेक्स्ट ईयर के लिए सारा जो भी होता है ना, जो भी आपको इस साल मिला है, चाहे वो पिछले साल की इनकम मिली हो, जो पिछले साल किसी ने पे नहीं करी थी इस साल कर दियो, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। किसी ने कहा भाई नेक्स्ट ईयर के लिए जो पेमेंट है वो अभी से ले ले, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। मतलब इस साल जो भी मुझे कहीं से भी पैसा आया सब्सक्रिप्शन का, पिछले साल का, इस साल का, नेक्स्ट ईयर का, सब मैंने इसमें डाल दिया, तो ये हो गया 80,000। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका कहता है, जो हम यहाँ बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि सब्सक्रिप्शन में सिर्फ वही आपकी इनकम आनी चाहिए जो करंट ईयर से रिलेटेड है, मतलब जो करंट ईयर में जो इनकम आपको जो रिसीव होनी चाहिए थी, हुई है नहीं वो हमें नहीं पता, जो रिसीव होनी चाहिए थी, यानी कि जो आनी चाहिए थी, वो दिखाओ बस। वो निकालो, इस 80,000 में से सिर्फ वो निकाल के दो जो यहाँ पे आनी चाहिए थी। इस 80,000 में से प्लस यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है उनसे मिला के जो तुम्हारी इस साल करंट ईयर में जो इनकम आनी चाहिए थी वो दिखाओ। वो नहीं जो कहीं के भी कुछ भी पिछले साल का, अगले साल का, नेक्स्ट ईयर सारा मिलके आया, वो नहीं दिखाना हमें। जो इस साल आनी चाहिए थी वो दिखाना है। तो इसकी 4 एडजस्टमेंट होती हैं, चलिए उसको मैं बता देती हूँ पहले शॉर्ट में। आपकी अगर कोई भी लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग होती है, लास्ट ईयर की कोई भी अगर आपकी आउटस्टैंडिंग होती है, तो वो आपकी माइनस होती है। क्या होगी? माइनस होगी। क्यों होगी अभी मैं डिस्कस करूंगी। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपकी जो भी होगी वो प्लस होगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपका जो भी लास्ट ईयर आपको रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है इस ईयर के लिए, वो प्लस होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ होगा, ऑब्वियस है। आपको अभी कोई चीज़ मिल रही है एडवांस में, वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रही होगी, तो वो आप माइनस करेंगे। अभी ऐसा क्यों होता है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यही चीज़। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन 80,000। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2021 6,000। देखिए, इससे पहले सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि आपका करंट ईयर कौन सा और प्रीवियस ईयर कौन सा। आपका करंट ईयर है 2020, 2020, 2021। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर अंडरस्टूड है कि हो गया आपका 2019, 2020। सबसे पहले आपको ये देखना है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तभी तो पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो रहा है या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो रहा है, इसी तरह तो पता चलेगा। तो सबसे पहले ये काम करें कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिख लें। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले वाले एडजस्टमेंट में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2021, यानी कि 6,000 रुपये जो करंट ईयर 2021, यानी कि वो करंट ईयर की बात कर रहा है,
तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है 6,000। तो मैंने जो अभी लिखवाया था कि करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है आप ऐड करते हैं। अब करते क्यों है भाई, ये भी तो है, लिखवा तो दिया है मैम, ये करते क्यों है, ये भी आपका क्वेश्चन होगा। देखिए, आपको 6,000 रुपये इस साल मिलने चाहिए थे, मैंने लिखा है ना यहाँ जो रिसीव होने चाहिए थी, वो आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड पे, ठीक है। तो 6,000 आपको रिसीव होनी चाहिए थी, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब आपको क्योंकि वो मिली नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, बट ये रिसीव होनी चाहिए थी, तो आप शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकम साइड आपकी ये कहेगी कि जो रिसीव होनी चाहिए थी, आई है या नहीं मुझे नहीं पता, करंट ईयर से रिलेटेड जो इनकम आपको रिसीव होनी चाहिए थी वो आप सारा का सारा शो करेंगे। तो ये जो 6,000 जो आपको रिसीव होनी चाहिए थी, जो कि रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो आप दिखाएंगे कि आपको रिसीव होनी चाहिए थी, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2021 6,000, ठीक है। तो ये आपका ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 86,000, ठीक है। चलिए कर दिया। अब बताइए ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपये, ये क्या है, ये आपकी इस साल की इनकम थी जो कि रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, इस साल की इनकम है जो रिसीव नहीं हुई है, तो ये आपकी जाएगी एसेट साइड में, क्योंकि ये रिसीव होनी है, ठीक है, ये इनकम है जो रिसीव होनी है, हुई नहीं अभी तक, 6,000 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2020 8,000, अब ये क्या है, 2020 आपका था प्रीवियस ईयर, यानी कि लास्ट ईयर, उस साल आपको 8,000 रुपये नहीं रिसीव हुए थे, ठीक है। तो पता है आपको क्या अज्यूम करना होता है, आपका ये माना जाता है कि ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इस ये जो 80,000 आपका यहाँ शो हो रहा है ना, इस 80,000 में ये 8,000 इंक्लूडेड है। अब ये करंट ईयर की इनकम तो है नहीं, ये पिछले साल की है जो इस साल रिसीव हो गई है, मुझे तो करंट ईयर की इनकम दिखानी है जो इस साल रिसीव होनी चाहिए थी, जो रिसीव होनी चाहिए थी करंट ईयर से रिलेटेड। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था कि लास्ट ईयर की जो भी आउटस्टैंडिंग है वो माइनस करते हैं अगर वो इसमें इंक्लूडेड है तो, और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये अज्यूम किया जाता है कि ये इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 ये आप लेस करेंगे 8,000, तो आपका आ गया 78,000। चलिए थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट आपकी कहती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2020 5,000, मतलब पिछले साल, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर आपको 5,000 रिसीव हुए थे, तो यानी कि एक मिनट उससे पहले हम ये करना चाहेंगे, ये मैं बताना भूल गई आपको, कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो 2020 में 8,000 था ये कहाँ पर आएगा, इसकी एक और एडजस्टमेंट होती है, मतलब एक और जगह से लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 8,000, तो ये लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी जो रिसीव होनी चाहिए थी आपकी, तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा 8,000, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2020 5,000, मतलब लास्ट ईयर आपको 5,000 रिसीव हुए थे इस साल के लिए, यानी कि ये 5,000 इस साल की इनकम थी, ये 5,000 इस साल की इनकम थी ना, ठीक है, तो इस साल की इनकम है तो इस साल शो करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब 2020 में जो हुई थी, तो ये है आपकी 5,000, तो इसे ऐड करेंगे 83,000 आपका। अब ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो आपने ऐड करा है ये कहाँ दिखाया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर मिली थी, एडवांस हुआ था, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है, आपको पता होगा क्योंकि आप 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, कोई भी चीज़ आपको एडवांस में रिसीव होती है तो वो उस साल के लिए आपकी लाइबिलिटी आ जाती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया आपका 5,000। चलिए अब लास्ट है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2021 3,000, मतलब इस साल आपको मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए 3,000, क्या ये इस साल की इनकम है, लेकिन मिल गया, यानी कि ये 80,000 में इंक्लूडेड होगी, तो भैया ये इस साल की इनकम ही नहीं है और ये इसमें इंक्लूडेड है, तो भैया माइनस करो जल्दी से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021 3,000 लेस करेंगे, क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड इनकम नहीं है बट मिल गई है, हमें तो सिर्फ करंट ईयर की इनकम दिखानी है जो इस साल आनी चाहिए थी, जो फालतू में मिल गई है उसे माइनस करो भाई, और जो नहीं मिली है उसे ऐड करो, ठीक है। तो आपका अमाउंट आ गया 80,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर की मिली है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए, तो भैया करंट ईयर में मिली है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसको लाइबिलिटी में दिखा देंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में 3,000, ठीक है। तो ये था आपका केस 1। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में केस 2।